हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो आज है 9 मार्च और सुबह सुबह उठ गए थे। उठकर नाश्ता बना लिए हैं। तो 6 बजे हम उठ गए थे और बस किचन में आ गए थे उठते के साथ ही। तो बस नाश्ता तैयार हो गया, भुंजिया रोटी और भैया के लिए चाय चढ़ा दिए हैं, जो कि भैया बस चाय पीकर जाएंगे। और ये लंच पैक कर रहे हैं, तो लंच बॉक्स वगैरह धोकर बस लंच पैक कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा था 7:30 और 8 के बीच में, क्योंकि सुबह उठे तो सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा था। और लाडो अभी सो रही थी और पहले से ही डिसाइड कर लिए थे कि हमें डाइनिंग आज सफाई करना है, क्योंकि कल सफाई किए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो इसीलिए छोड़ दिए थे। और अब जा रहे भैया को लंच देने के लिए। तो वो काम पे चले जाएंगे, तो वो भैया चले गए हैं अब काम पे। तो अब हम लग जाते हैं सफाई पे, जो कि अभी टाइम हो गया था। लाडो एक बार उठ गई थी तो उसको फीडिंग करवा के सुलाएं, तब अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। तो बस लग जाते हैं काम पे। और पहले से ही सोचा रहता है ना, तो अच्छा रहता है कि हमें ये करना है। और ये डाइनिंग को ना डीप क्लीनिंग किए नहीं थे, बस हल्का फुल्का ऐसे झाड़ू या पोछा लगा दे रहे थे। पर आज इसको करेंगे पूरा डीप क्लीनिंग। और ऐसे है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सब जगह बस मच्छर मच्छर है। अगर हम जमा करके रखते तो 50 ग्राम तो ऐसे निकल ही जाता। क्या है कि भैया जैसे झाड़ू वगैरह लगाते नहीं थे। और मच्छर है इतना, गर्मी में ना काफ़ी मात्रा में मच्छर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। गाँव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह मच्छर ही मच्छर है। तो आदमी से ज़्यादा लगता है मच्छर ही हो गया, क्योंकि इतना धूप निकल रहा है तो। और भैया अगरबत्ती जलाते थे, बस हर जगह मच्छर अपना मर जाता था और वहीं पे रह जाता था। तो जो काला काला दिख रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा था। हर जगह था, भैया के रूम में था, तो भैया के रूम में झाड़ू लगा दिए, पोछा लगाना है बस। तो सोचे डाइनिंग लगा लेंगे तो हर जगह एक साथ पोछा लगा लेंगे, वरना ऐसे किचकिच हो जाएगा। तो फिर झाड़ू लगाएंगे तो फिर सारा धूल चिपक जाएगा। तो डाइनिंग का जो ये बेड है फोल्डिंग, उसका जो गेंदरा इस पे बिछा हुआ है उसको पहले झाड़ ले रहे। तो इस पे ना 3 गेंदरा बिछा हुआ है, 2 सासू माँ का है, एक मेरी मम्मी का है। तो इस पे ना क्या होता है कि गड़ता है, इसीलिए 3 बिछा दिए हैं। और इस पे गद्दा है नहीं, तोशक, तो इसीलिए ऐसे ही अभी बिछा के रखते हैं। और लाडो आती है तो ऐसे ही इस पे खेलती है। और लगता है भैया भी रहते हैं तो काम वगैरह लगता है इसी पे करते हैं। सबके साथ ना ऐसा ही होता है कि ये डाइनिंग में ज़्यादा समय बीतता है और किचन में। वैसे तो हम जो हाउस वाइफ होते हैं उनका तो ज़्यादा समय किचन में ही जाता है, फिर डाइनिंग में, फिर रूम में। तो ऐसा सबके साथ होता है, इसीलिए डाइनिंग में ना ज़्यादा गंदा कोई चीज़ होता है। जैसे बेडशीट वगैरह बिछाते हैं तो हर दिन चेंज करना पड़ता है हमें। अभी लाडो तो छोटी है तो और ज़्यादा गंदा करते हैं, इसीलिए हर दिन चेंज करना पड़ता है। और ये ब्लॉग है 9 मार्च का और आप लोग देख रहे होंगे 15 मार्च को, क्योंकि ये ब्लॉग 9 को है और 15 में गैप जो हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बस 2-3 दिन का गैप हो ज़्यादा से ज़्यादा, पर कितना भी कोशिश करें आप देखेंगे ब्लॉग में हम बोलते भी हैं कि कोशिश तो करते हैं कि कम से कम 2-3 दिन का गैप हो, पर हो ही जाता है। पता नहीं क्यों, कभी आसकत हो जाता है, कभी बैठते हैं तो एडिट करने कभी हो नहीं पाता है। और अगर हो पाया तो फिर आगे नहीं प्रोसेस हो पाता। बहुत सारी रुकावट आती है ज़िंदगी में भी और ऐसे काम जो करते हैं उसमें भी। पर वही है ना कि उससे समय से लड़ना पड़ता है कि नहीं हमें ये करना ही है। और होता भी है, पर वही है कि कोई समय से पहले कर लेते हैं, कोई समय से बाद। तो अभी भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। अभी वॉइस ओवर करते करते लाडो उठ गई तो उसके पास जाना पड़ा। पर अभी वो फिर से सो गई है तो फिर से कर लेते हैं ब्लॉग एडिट। क्योंकि ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता है ना, तो जैसा कि बताया टेंशन हो जाता है। और अगर ब्लॉग एडिट रहता है ना तो कभी भी अपलोड कर देते हैं। टाइमिंग तो मेरा फिक्स नहीं रहता है, करने का कोशिश करते हैं पर टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लॉग जैसे आज एडिट हो कल एडिट नहीं हो पाता। तो इसी चक्कर में मेरा टाइम कंटिन्यू नहीं रहता है। सोचते तो हैं कि जैसे अगर सुबह डाले तो सुबह डाल दे, शाम में डाले तो शाम में डाले, पर कोई बात नहीं, मेरे ऑडियंस को भी समझ में आ गया है कि मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे हेलमेट था, हेलमेट
सॉरी, इसको बोलते मतलब बोलने में थोड़ी गलती हमसे हो जाती है। तो वो रखा है रूम में, और जो इसका खिलौना है डब्बा में, उसको खेलने के लिए नहीं देते हैं वरना मेरा और दिमाग खा जाएगी। तो उसको डब्बा में ही रख के नीचे रख दिए। पहले रूम में रखा रहता था, तो रूम में से लाकर बाहर में रख दिए, और इसमें बहुत सारा मच्छर मरा हुआ है और गंदा भी हो गया है। तो अगर इसको यूज करने देंगे तो पहले हमें धोना पड़ेगा, तब हम इसको यूज कर देंगे। तो इसको तो भी रख दिए हैं, और पोछा लगाएंगे तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा। और देख सकते हैं पैर पोछा फटा हुआ है। क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में डालते हैं ना धोने के लिए, तो वो मतलब रगड़ाता है तो फट गया है, क्योंकि इसका जो धागा होता है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और वॉशिंग मशीन में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इसी कारण फट गया। और ये सब जो है नहीं मतलब कि फटा है, 2 पैर पोछा फट गया, एक पिंक कलर का है, एक ब्लू कलर का है, दोनों एक ही जैसा है, तो दोनों हो गया। अगर इसको हाथ से सीलेंगे तो हमें लगता है सही रह पाएगा या नहीं, क्योंकि जो एक बार मतलब वैसे हो गया है, आधा तो उसका मतलब यूज कर लिए हैं, आधा ही बाकी है। तो कोई नहीं, देखेंगे कब ख़रीदते हैं पैर पोछा। और जैसे इसको यूज करने में ना अच्छा नहीं लगता है, पर नहीं रहे तो उसको यूज करना पड़ता है। और ये सब जो कपड़ा हटा रहे हैं वो भैया धो दिए थे, मतलब खुद ही धोए थे मेरे आने से पहले, क्योंकि मेरा आना तो कोई कंफर्म नहीं था। और कपड़ा है कि वो तो गंदा हो जाता है तो धोना ही पड़ता है। तो वॉशिंग मशीन में भैया धो डाले थे, तो वही ले जाकर रूम में रख दिए हैं। फ़ोल्ड नहीं किए क्योंकि टाइम अभी नहीं था। अगर फ़ोल्ड करने बैठते तो रिलैक्स मोड में चले जाते, तो फिर लेट हो जाता। तो रखने गए भैया के रूम में, तो फिर था गिलास चाय का, पानी का जो लेते आए। तो देख सकते हो उधर का झाड़ू लग चुका था, और अब लगाने लगे हैं पोछा। तो किचन का पोछा लग चुका है, और आ गए भैया के रूम में। वैसे एक एक बार ना पोछा लगा लिए हैं, ये दोबारा लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे मतलब बहुत दिन का जैसे गंदी रहता है ना, तो थोड़ा सा सफाई करने में टाइम लगता है। और अगर रोज़ का करते हैं तो उसके मुकाबले 10-20% कम करना पड़ता है। तो पोछा भी लग गया, पैर पोछा भी चेंज कर दिए, और बेडशीट तो कल ही चेंज किए थे, जो कि आप ब्लॉग में देखे थे। तो ये रहा भैया का रूम कंप्लीट हो गया, और लगा दिए गेट। तो आ गए हैं अपने रूम में, जो कि लाडो देख सकते हैं उठ गई थी, तो मतलब उठ के वो खड़ा थी, तो हमें ध्यान नहीं दिए थे जब रिकॉर्ड मतलब एडिट कर रहे हैं तब देखे। तो उसके बाद फिर जब वो बुलाई मम्मी तब हम गए हैं, जब तक सोचे कि चलो लगा लेते हैं पोछा। डाइनिंग में ना 3 से 4 बार लगाए हैं, तब जाकर पूरा क्लीन हुआ है, क्योंकि जैसे मतलब बैठ जाता है ना गंदगी। अगर रोज़ का साफ़ करिएगा तो ऐसे 1-2 बार ऐसे करिएगा तो साफ़ हो जाता है, और नहीं करने पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बैठ जाता है, और बहुत रगड़ना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिर थक गए थे। तो अब भी उठ गई है लाडो, तो 5 मिनट का आराम मिलेगा अभी। तो और अभी बज गए थे 9:30 हो गया था। तो सोचे कि चलो अब लाडो उठ गई है तो फिर कैसे करेंगे, पर उतना ज़्यादा बदमाशी नहीं की। जैसे होता है ना मेरे गोदी में मतलब रहना नहीं उतरना, कभी कभी ऐसा करती है, बच्चे हैं तो मूड अलग अलग होता है, तो इसीलिए उतना जिद नहीं की। तो फिर इसको बेड पर लाकर मतलब कि रख दिए फिटिंग वगैरह करवा के। बोले बेटा देखो टीवी, उसके बाद हम काम करते हैं, क्योंकि अगर एक बार रिलैक्स मूड में चले गए तो फिर काम तो होगा नहीं। और ये सब जो पैर पोछा है वो मतलब धोएंगे, क्योंकि मेरा रूम का पैर पोछा भैया बाथरूम के गेट पे रख दिए थे, जो कि मतलब उसको यूज करने का मन नहीं कर रहा है, पर पैर पोछा है नहीं तो धोकर यूज वही करेंगे। तो डाल देंगे वॉशिंग मशीन में, और सब आज ही धोएंगे, क्योंकि धो देंगे तो फिर सूख जाएगा। और अभी धूप तो कड़क निकल ही रहा है, धूप में तो कोई कमी है नहीं। तो लाडो को देख सकते हैं, वो खेलने लगी है। तो सॉरी, अभी टीवी चालू नहीं किए थे, हम सोचे ऐसे खेल लेगी, तो नहीं, वो नीचे उतरना चाहने लगी, मतलब नीचे उतरना चाह रही थी। तो फिर टीवी चालू किए, तब फिर जाके रही है। और अभी इसको बाहर भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बाहर भी गाड़ी उड़ी है। तो अभी मेरे पास टाइम था नहीं, तो इसको बाहर ले जाते। तो बस लगा लेते हैं पोछा। और 2 घंटा मतलब पक्का लग गया था, 2 घंटा, तब जाके पूरा साफ़ हुआ है। और अभी भी देख सकते हैं कैसा था और कैसा अभी है,
जो कि आपके सामने है। तो पहले और अब में क्या अंतर है वो आप लोग देख के बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, पर ये जो सुकून मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। मेहनत करते रहते तो लगता है हम थक गए, पर ये जो सुकून देखते हैं तो लगता है कि अच्छा हुआ। तो लाडो के लिए टीवी चालू कर दिए। उसके बाद फिर अभी भी बाकी है वो साइड का, तो पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि बैठेंगे ना। वैसे तो आराम करने का मन था कि थोड़ा सा कर ले, पर नहीं, सुबह से ही लगे थे। सुबह उठे तो नाश्ता बनाए, किचन पोछे सब, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन भी नहीं पोछेंगे तो गंदा ही लगता है, रोटी बनने के बाद तो और भी। तो बस 3 से 4 बार पोछा गार कर लाए हैं, सॉरी। तो अभी ना सुबह सुबह है तो आवाज़ थोड़ा ऐसे लड़खड़ा रहा है, पर कोई नहीं, अगर ब्लॉग एडिट कर लेंगे तो उधर खाना भी बनाएंगे। और झाड़ू पोछा वगैरह कर लिए, उसके बाद ब्लॉग एडिट करने बैठे हैं। तो ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो इस पे जूता रखा हुआ था और किताब कॉपी भी रखा हुआ था। दीदी का है जो कि, और इसके पापा जो 1 जनवरी को लाए थे वो सब है। तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो जूता हटा दिए इसका शू। और वहाँ पे जो चेयर मतलब ठीक नहीं लग रहा था, सही नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पर ला कर रख दिए हैं। तो अब यहाँ पे सही लग रहा है। तो अब फिर से कर लेते वहाँ पे सफाई, क्योंकि जहाँ पे कुर्सी था वहाँ पे पूरा अच्छा से नहीं सफाई हुआ था। और ये है ना कि जब सफाई के जोन में रहते हैं तो लगता है क्या सफाई करें नहीं करें, बस करते ही जाएं। और जब रिलैक्स मोड में जाते हैं तो फिर तो मतलब पूछिए ही मत कि कितना आलसी हो जाते हैं। और अभी ना कपड़ा हम एक बार धो लिए हैं और एक बार और धोना बाकी है। तो जब भैया को नाश्ता दिए, भैया चले गए थे, उसके बाद सबसे पहले कपड़ा धोए, उसके बाद पोछा लगाने लगे, क्योंकि लाडो उठ जाइए तो सीधा बाथरूम में चली जाती है। तो इसका टाइम टेबल फिक्स है नहीं, 7 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे तक ये उठती है। तो इसीलिए कपड़ा धो लिए, जब तक पानी भी निकल जाएगा और इधर मेरा पोछा भी लग जाए। तो पोछा बस लास्ट ही है, क्योंकि उधर से लगाते हुए इधर आ गए हैं। और ये जो चप्पल स्टैंड है, जो कि इसको भी सफाई करना है, पर इसको अभी छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि अभी टाइम था नहीं। और ये सब के लिए ना स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है कि नहीं, अभी हमें अभी ये करना है। तो इसको छोड़ दिए हैं और पैर पोछा उठा कर रख दिए थे चप्पल स्टैंड पे, तो इसको अभी रख दिए हैं। और क्योंकि जैसे पानी गिरता है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो कर रखते हैं वॉशिंग मशीन पर, तो इसीलिए पानी बाहर छिटकते रहता है, इसीलिए वहाँ पे पैर पोछा रखना ज़रूरी था। और अब सुकून का पूछिए मत, इतना देर का जो सुकून मिलता है ना 5-10 मिनट का देखकर, उसके बाद तो फिर गंदा हो ही जाना है। तो अब इसके बाद जाकर नहा लेते हैं और लाडो के साथ अभी थोड़ा सा टाइम दिए, क्योंकि बहुत देर से इसको अकेले छोड़ दिए थे। और ये रहा किचन, और रूम को नहीं दिखा सकते क्योंकि रूम का बेड सही नहीं किए थे, तो इसीलिए। और अब नहा भी लिए हैं, नाश्ता नहीं किए हैं। और देख सकते हैं 2 कठौती, मतलब 1 कठौती और 1 बाल्टी कपड़ा है। तो ये साड़ी वगैरह था जो सब धो लिए हैं, बस अब डाल देते हैं। तो ये रहा धुंधला सा मिरर, जो कि अपने रूम में लगाने वाले थे, तो धुंधला के कारण हम नहीं लगाएं, तो भाभी छत पर सेट करवा दिए। वो भी अच्छा ही हुआ है, कभी होता है ना काम आ जाता है, कुछ रहता है तो सेट हो गया, तो गिरने उड़ने का डर है नहीं। तो बस डाल देते हैं कपड़ा। और सब जगह ना डाला हुआ था कपड़ा, और ये जो टंगनी हम बनाए थे उस पर डाल दिए आधा आधा, कोई और मतलब भाभी डाले हैं, क्योंकि सबका कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सोचे डाल आते हैं। और जैसे धूप निकला था ना तो बहुत कड़क वाला निकला था, उसके बाद बादल जैसा हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं धूप है नहीं, गर्मी था पर धूप नहीं उतना है। और मेरी लाडो मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो इसको गोदी लेते कि काम करते थे, इसलिए गोदी नहीं लिए इसको। और ये मेरा काम आसान करती है या बढ़ा देती है, देख सकते फेंक दी, ये देखिए बस, मतलब जब तक हम उधर डाल रहे हैं जब तक पूरा इधर फेंका गया और हम देखे भी नहीं। तो इसको है ना कि जैसे हम उठा के दे रहे तो तुरंत तुरंत लो, वरना हम ऐसे फेंक दें। हमको बहुत हंसी आ रहा है, जैसे मतलब देखे ही नहीं थे हम, फिर उठाएं तो इसको अथी किए, मतलब टंगनी पर टांगे। ये भी फेंक देती, ये भी इसका हाथ से नहीं लेते तो फेंक देती, तो इसका यही है। और
बस इसका बदमाशी भी है, काम भी मतलब हाथ भी बटा देती है, तो एक तरह से अच्छा भी है, पर वही काम बढ़ जाता है क्योंकि अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो गारना पड़ता है। और ये सब काम करते करते अभी 11:30 बज गए जब कपड़ा लेकर आए थे तो, और अभी तो 11:15 या 12 बज गए होंगे क्योंकि सब कपड़ा डाल रहे हैं। एक कठौती और एक बाल्टी कपड़ा है तो डालने में तो टाइम लगेगा ही। और कपड़ा जैसे भाभी भी डाल मतलब दिए हैं तो जगह जैसे देखना पड़ता है कहाँ डाले नहीं डाले, तो ये सब में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो बस ये लास्ट बेडशीट है डाल रहे हैं, उसके बाद चिमटी लगाएंगे चुट्टी, उसके बाद चलेंगे नीचे। तो लाडो तो बाल्टी लेके इधर उधर हो रही है। ऊपर छत पर भी एक बाल्टी रखा हुआ है छोटा सा, उसको लेकर खेलती है, या तो फिर ये बड़ा वाला बाल्टी, तो इसको बहुत ही ज़्यादा बाल्टी पसंद है, जो ऐसे पकड़ने वाला होता है ना, उसके कारण इसको ज़्यादा पसंद आता है बाल्टी। तो लाडो का फ्रॉक जो पहन कर आई थी और जो कल पहनी थी, फ्रॉक वगैरह साड़ी वगैरह ये सब हाथ से धोए थे, और बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन में धुलाया है। तो कुछ वॉशिंग मशीन का कपड़ा है, कुछ हाथ का धुला हुआ है, तो बस डाल दिए हैं और आ गए हैं नीचे। तो नाश्ता निकाल रहे हैं। नाश्ता क्या खाना, मतलब कि जैसे लेट खाते हैं ना तो एक ही बार खाया जाता है, दोबारा खाने का मन नहीं करता। तो अभी बज गए थे 12:15, तो कर लेते हैं नाश्ता। और चाय बना लिए थे, तो गैस ना इसके बाद ख़त्म हो गया था, तो चाय बन गया था। तो फिर भैया बोले कि ठीक है हम इंतज़ाम करेंगे, तो चाय भुंजिया और रोटी। चाय हम सुबह नहीं पिए थे इसीलिए चाय अभी बना लिए, वरना चाय का उतना अब नहीं सोचते हैं पीने के लिए, पर यही है भैया का बनाते हैं तो फिर खुद भी सोचते हैं पी ले। तो आ गए हैं रूम में, नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, तो बस बेड का क्लीनिंग बाकी है। पोछा तो लगा लिए थे, और जो सामान है अभी वो सब ऐसे ही बैग में थैला में पड़ा हुआ है, तो उसको निकाल कर बैग वगैरह भी धुलेंगे, पर आज तो नहीं धुला पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। पर अब बेड ही बाकी था तो सोचे कि 15-20 मिनट का काम है तो कर लेते हैं। और ये जो मच्छरदानी है इसको ना उल्टा कर कर अब रखते हैं, और मतलब उल्टा कर कर रखते हैं, और बस ऐसे ही फोल्ड नहीं करते, बस ऐसे ही समेट कर रख देते हैं ताकि मच्छर ना घुसे, क्योंकि सीधा में मच्छरदानी लगाते हैं और सीधा ही रख देते हैं तो मच्छर नहीं निकल पाता है, और रात में 1 2 3 रह ही जाता है, और बाकी तो घुसता है तो बात की बात है। तो इसीलिए बस उल्टा करके ऐसे फोल्ड करके छोड़ देते हैं और रख दिए हैं। और लाडो को देख सकते हैं, पता नहीं कौन सा जोन में हम अपने काम करने के धुन में थे, वो नीचे उतरने के मूड में थी। तो तकिया का कवर निकाल के सब धो दिए थे, वॉशिंग मशीन में डाले थे ना तो सबको डाल दिए थे। और बेड का अभी ये सब मतलब जो है ना वो पोछे नहीं है उतना, बस ऐसे ही हल्का फुल्का कर दिए थे। तो कंबल वगैरह भी धुलना है, पर कैसे धुलेंगे अकेले समझ में नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है ऐसे सुखा के ही रखना पड़ेगा, पर देखते हैं। धुलने का तो है कि गंदा हो गया है, पर वही है कि डबल कंबल है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। अकेले पतिदेव रहते तो ठीक रहता, पर कोई नहीं, देखिए क्या कैसे करते हैं। इतना तो रखने वाले रख भी दिए होंगे क्योंकि इतना धूप निकल रहा है तो हम तो आए ही लेट। और पतिदेव जो गए हैं तो आएंगे सीधा शादी में ही, तो देखते हैं कैसे करते हैं, और करना तो पड़ेगा ही जैसे भी करें। तो बस इसको एक कोना ना इसको इसमें घुस गया था, इसीलिए इसमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। और सोच रहे हैं ना कि इसको फोल्ड करके साइड करके रख दें ताकि हमें इसको बार बार मतलब समेटना ना पड़े, क्योंकि कंबल तो ओढ़ना है नहीं, तो यहाँ पे रहता है ना तो बार बार मतलब इधर उधर हो ही जाता है और फिर समेटना पड़ता है मुझे। और ये जो पिंक वाला है, ऑरेंज है सॉरी, तो इसको भी धोना है क्योंकि ये भी गंदा हो गया है। और बेडशीट तो कल ही चेंज किए थे, तो बस आज ऐसे ही झाड़ कर बिछा देंगे। और इसको तो मस्ती सूझ जाता है, जैसे ही बेडशीट हटाते हैं या तो बिछाने लगते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा कि देखते होंगे हर व्लॉग में आप लोग। और लाडो को आज सोच रहे हैं नहीं नहलाने के लिए, पर ये गर्मी होता है ना तो लगता है नहला ही दें, तो देखते हैं कब नहलाते हैं उसको। और अभी तो पहले बेडशीट ही बिछा लेते हैं क्योंकि ये बिछाने देगी तब ना। ये है कि अब ना उस पर खेलती कम है और समेटती ज़्यादा है मतलब इसका बहुत ही उल्टा हो गया है। पहले था कि जैसे बेडशीट बिछा रहे हैं तो उस पर चढ़ कर कूदती थी, खेलती थी, और अब है कि जैसे बिछा रहे हैं ना तो उसको समेटना चाहती है, बिछाती नहीं। और इसके साथ साथ काम करेंगे तो थोड़ा लेट तो होगा ही। अभी भी हम ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो ये आ गई है रूम में,
पर ये भी कर रही है बदमाशी, ले ली है स्क्रू और नट बोल्ट खोलेगी क्योंकि देखती है बड़े पापा को और पापा को काम करते हुए। तो ये बेड पर ऐसे ही कूदते रहेगी और हम बेडशीट बिछा लेंगे क्योंकि फिर इसको नीचे उतारेंगे तो रोने लगेगी और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो ये आ गई है रूम में और ये कर रही है बदमाशी। तो इसको ना नहीं पता है क्या भी कर रही बेटा, देख सकते हैं। तो बस ब्लॉग सोचे थोड़ा सा बचा हुआ एडिट करने का तो कर लेते हैं और अब चलते हैं। इसको वो उठ गई है तो फीडिंग वगैरह करवाएंगे और ब्लॉग का एंड भी हो गया है, ज़्यादा तो लंबा नहीं बनाए, मतलब 21 मिनट का है। तो चलिए अब ये सोएगी और उठेगी तब नहलाएंगे इसको। तो वो देख सकते हैं अभी कुछ मौसम ऐसा है और लग रहा था ना ऐसा बादल जैसा। तो आ गया है इसका खिलौना और ये सो के उठ भी गई है और डर रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।